हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 6। डायगोनल्स AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। सी फिगर, ये फिगर बुक में दी हुई है। ABCD एक पैरेललोग्राम है और ये जो AC है ना, ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। शो दैट, आपको शो करना है, दो चीज़ें शो करनी है कि AC बाइसेक्ट्स एंगल C। ये जो AC है ये एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। और नंबर 2 कि ABCD इज अ रोम्बस और ये ABCD एक रोम्बस है। ये दो चीज़ें आपको प्रूफ करनी है। तो गिवन में ये है कि पैरेललोग्राम दे रखा है और ये दे रखा है कि ये AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। मैं इनका नाम रख लेता हूँ कुछ। ये 1 रख लिया मैंने, ये एंगल 2 रख लिया। तो इसका मतलब ये है दैट इज कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन में है। आपको प्रूफ करना है कि AC बाइसेक्ट C ऑल्सो, ये C को भी बाइसेक्ट कर रही है। इसका भी कोई नाम रख लेते हैं, ये 3 और 4 रख लिया। यानी ये प्रूफ करना है आपको कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है। और ये भी प्रूफ करना है कि ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस तब प्रूफ होगा जब इसकी चारों साइडें आपके बराबर आ जाएंगी। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले ना हम ये प्रूफ करेंगे कि ये एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है AC। और उसके लिए सॉल्यूशन में, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है और AC एक ट्रांसवर्सल है। अब इस बात को यहाँ समझना आप, जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं और ये ट्रांसवर्सल ऐसे कटती है तो ये वाले जो एंगल्स होते हैं ना, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोले जाते हैं और ये बराबर होते हैं। इस चीज़ का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AC इज ट्रांसवर्सल। तो जो एंगल बने हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वो बराबर होंगे। वो कौन कौन से बन रहे हैं? 1 और 3, एक इधर वाला और एक इधर वाला। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 के होगा और यहाँ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 के होगा। रीजन में लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये जो दो पेयर है ये हमने बराबर प्रूफ कर दिए। एक चीज इसके अंदर दे रखी है गिवन में कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसे लिख लेते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये चीज गिवन है, इनका नंबर रख ले, नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3। अब 1, 2 और 3 इन तीनों चीजों से आपका एक रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्या आएगा वो जरा ध्यान से देखना। देखिए एंगल 1 और एंगल 2 ये तो गिवन ही है, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 तो ये गिवन है। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 ये हमने नंबर 1 में प्रूफ कर दिया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो 1 के सामने यहाँ पे मैं 3 लिख सकता हूँ, 1 इज इक्वल टू 3 और 2 इज इक्वल टू 4 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो 2 के सामने मैं यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये हो गया प्रूफ इसके अंदर कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इन तीनों चीज़ों से हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये चारों के चारों एंगल ही बराबर है। अब इनमें 3 और 4 भी हमारे दिख रहे हैं, 3 और 4 दिख रहे हैं ना ये। तो 3 और 4 का मतलब है ये जो AC लाइन है ये एंगल C को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो यहाँ से हम सिर्फ इससे सिर्फ इतनी चीज़ लेंगे कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज देयरफॉर AC बाइसेक्ट्स एंगल C। बस ये चारों तो बराबर हैं, हमें सिर्फ इन दो से मतलब है। तो ये लिख के हम दिखा देंगे कि AC जो है C को भी बाइसेक्ट कर रही है। ये हमने नंबर 1 चीज़ को प्रूफ कर दिया, शो कर दिया। अभी हमें ये शो करना है कि ये जो ABCD है ना ये एक रोम्बस भी है। अब रोम्बस भी है, इसका प्रूफ करने के लिए हम ये वाली जो चीज़ है ना 1, 2, 3, 4 इसका यूज़ करेंगे। कैसे? चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए क्वेश्चन यहाँ से करेंगे कि फ्रॉम 1 जो हमने ये नंबर 1 है यहाँ से हमें क्या मिला है? हमें ये मिला है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये चारों के चारों एंगल बराबर हैं। अब एक ट्राइंगल ले लेंगे इसके अंदर ABC। इन ट्राइंगल ABC के अंदर 1 और 4 आपस में बराबर हैं
चारों ही बराबर है तो 1 और 4 बराबर है। तो जब ये 1 और 4 बराबर है तो 1 के सामने वाली ये साइड और 4 के सामने वाली ये साइड ये भी बराबर होंगी, क्योंकि इक्वल एंगल्स के सामने साइड्स बराबर होती हैं। तो इन ट्राइंगल ABC एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC। रीजन में जरूर लिखेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। वो साइड जो इक्वल एंगल्स के सामने होती है ना वो इक्वल होती हैं। ठीक है, ये नंबर 1 रिजल्ट है। अब दो चीजें इसमें मैं और लिखूंगा, वो क्या होंगी, वो गिवन, यहां पे लिखते हैं फ्रॉम गिवन। गिवन से हम ये लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CD। वो क्यों होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में तो आमने सामने की साइड बराबर होगी। AB इज इक्वल टू CD और BC इज इक्वल टू AD। BC इज इक्वल टू AD। अब ये तीन चीजें, इन तीन चीजों से मैं एक रिजल्ट निकालूंगा, उसे आप ध्यान से देखना। यहां पे मैंने 1 2 3 दे दिया ना, तो इसका नाम मैं 4 5 6 रख देता हूं। 4 5 और ये 6 है। ये चीज मैंने रिजल्ट से निकाली है और ये मैंने गिवन से उठाई है। अब यहां से मैं रिजल्ट निकालूंगा, देयरफॉर फ्रॉम 1 2 3 सॉरी फ्रॉम 4 5 6 फ्रॉम 4 5 6 क्या क्या रिजल्ट बनेगा। AB इज इक्वल टू BC, लाइन से चलेंगे, फिगर में देखना आप, लाइन से चलेंगे। AB इज इक्वल टू BC, AB BC के बराबर है। और AB इज इक्वल टू CD, ये गिवन में है, तो मैं AB के सामने यहां पे CD लिख सकता हूं, ये लिख दिया मैंने। तो AB इज इक्वल टू BC और फिर इज इक्वल टू के सामने आ गया CD। और फिर CD के बाद है AD, और AD किसके बराबर है, BC के, और यहां पे BC लिखा हुआ है तो BC के सामने मैं AD लिख सकता हूं। ये देखिए मैंने बिल्कुल लाइन से लिया इनको ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। AB इज इक्वल टू BC, फिर BC इज इक्वल टू CD और CD AD के बराबर हो गया। वो यहां से उठा के आपको थोड़ा ध्यान से दिखाना होगा। एक बार फिर से मैं बताता हूं, देखिए AB और BC तो साथ साथ हैं, AB BC यहाँ पे साथ है, AB BC। BC के बाद लाइन आ रही है CD और यहाँ पे जो AB है वो CD के बराबर, तो आप AB के सामने CD लिख सकते हैं। और CD के बाद आता है AD और AD जो है वो BC के बराबर है, तो BC के सामने AD लिख सकते हैं। चारों को मैंने इक्वल लिख दिया, तो यहाँ से क्या मिला, चारों साइडें बराबर है। जब चारों साइडें इसकी बराबर हैं तो देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। हो गया प्रूफ, ये चारों साइडें बराबर तो ये रोम्बस है। जैसे मैंने यहाँ पे 4 5 6 लिखा है ना, इसी तरह से आप यहाँ पे 1 2 3 जरूर लिखना, फ्रॉम 1 2 3। ये क्वेश्चन खत्म, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।